देख रहे हैं जसवंत राउत के साथ इंडियन आवाज़। मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और नीमच विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी उमराव सिंह गुर्जर जो है जनसंपर्क पे निकले हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर ये गांव में निकले हैं और इनके मुद्दे क्या हैं। भाई साहब बताइए, आपके क्या मुद्दे हैं? हमारा मुद्दा विकास का है और जो विधायक जी रहे हैं उनके 15 साल के कार्यकाल का वो हिसाब चाहती है जनता, वो अपना हिसाब दे। जहाँ भी जा रहे हैं गांव के लोग इनसे पूछ रहे हैं कि कम से कम 15 साल में कोई 15 काम तो ऐसे गिना दो जो नज़र आते हों लोगों को गांव में। जिन भी गांव में जा रहे हों, विकास के नाम पर विधायक जी ने कुछ नहीं किया। ऐसी स्थिति में बड़ा आक्रोश है उनके प्रति। उन्होंने किया है कमीशनखोरी का काम किया है। निश्चित रूप से जो काम हुए हैं वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुए थे। जैसा कि आप बता रहे हैं कि 15 साल से विकास नहीं हुआ, तो इन 15 सालों में आपने क्या किया? आपने क्या विधायक के खिलाफ मुद्दे उठाए? हाँ, हमने समय समय पर मुद्दे उठाए कि गांव में विकास होना चाहिए। जिस तरह से वो गांव में खाली झूठे आश्वासन दे के जाते हैं और वापस कभी आते ही नहीं है। या तो चुनाव में आते हैं और वोट लेके जाते हैं और चले जाते हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि यार ये विधायक जी कैसे हैं, आते हैं चुनाव में वोट लेके चले जाते हैं। तो उनका ये कहना है विधायक जी का, जब बिना कुछ किए ही वोट दे रहे हैं तो हम काम क्यों करने लगे। ऐसी स्थिति में गांव में बड़ा आक्रोश है और गांव वाले ये चाहते हैं कि अब की बार परिवर्तन लाएंगे, बदलाव लाएंगे, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐसा निर्णय गांव के लोग ले चुके हैं। आप जहाँ खड़े हो यहाँ से आपका गांव 2 किलोमीटर करीब होगा, पास में नज़दीक कितना होगा यहाँ से? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। इस गांव में अभी कच्ची सड़कें हैं, तो इस गांव के लिए आपने क्या किया? आप 30 साल से राजनीति कर रहे हैं। देखो, जब मैं मंडी अध्यक्ष था तब हमने यहाँ पर विकास के काम के लिए बात हुई। हमने यहाँ पर जो है उस समय जो है कच्ची सड़कें थी, वहाँ पर बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जो गांव में भी सीमेंट कंक्रीट के रास्ते बने हैं। तो निश्चित रूप से जब मैं जनपद अध्यक्ष था, जनपद उपाध्यक्ष था, कहीं न कहीं गांव में कुछ न कुछ काम करने की कोशिश की है। लेकिन इन 15 सालों में विधायक की कोई उपलब्धि नहीं है। ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि इन गाँव का विकास होगा। अगर जनता आपको चुनती है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखो, गांव में पर्याप्त पानी उपलब्ध हो, गांव में स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं हो, कोई बीमार हो जाए तो उनका इलाज हो। और कमलनाथ जी ने हमारे जो है घोषणा पत्र में ये सब चीज़ें ली है। और गांव में सड़कें पर्याप्त हो, आने जाने की सुविधा उनकी हो, बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, बच्चों को स्कूल जाने में सुविधा हो। इस तरह की हम सब मांग को लेकर यहाँ पे गांव में इनके बीच में आए हैं। जो गांव में झूठे केस डोड़े चुरे के और अफीम के बनाए जा रहे हैं, ये झूठे केस गांव में नहीं बने, झूठे केसों में नहीं फंसाए जाए, इस मांग को लेकर हम गांव में आए हैं। अभी तक आपने एनडीपीएस के झूठे केस हुए, ऐसे कितने मुद्दे उठाए आपने, जो जैसा कि आप बता रहे हैं? हमने जो है कई बार ऐसे मुद्दे उठाए, जब झूठे केस बनाने की कोशिश की। हमने किसानों को साथ दिया और जो किसान हमारे पास आते हैं कि हमारे खिलाफ झूठे केस बनाए जा रहे हैं, उनकी लड़ाई हम लड़ते हैं। और हमने जो है आंदोलन भी किए हैं और थानों का घेराव भी किया है। केंद्र में आपके 10 साल सरकार रही, मनमोहन सिंह सरकार। एनडीपीएस का जो कानून है केंद्र से बनता है, तो आपने, मीनाक्षी नटराजन भी सांसद रही 5 साल, तो आपने ऐसा कोई सुझाव दिया? देखो, जब किसानों की तरफ से सुझाव आया कि ये जो है अफीम, डोड़ा चीमे से अफीम निकाल लेते हैं और डोड़ा चूरा जो है उसमें अफीम और ये जो है मार्फिन नहीं रहती है, तो हमको ये जो है किसानों ने बताया और इस मुद्दे को हमने उठाया है। नहीं, इस कानून में बदलाव के लिए आपने क्या किया? देखो, अभी तो 10 साल से लगभग सुधीर गुप्ता जी सांसद हैं, तो हम तो उनसे पूछना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। कांग्रेस जो है वो 10 साल पहले थी सत्ता में, जब उनने जो कुछ किया था उस आधार पर तो जो है जनता ने निर्णय ले लिया। अब जनता का निर्णय तो इस चुनाव में, विधानसभा का चुनाव है, इसमें निर्णय जनता का आएगा और जनता जैसा बताएगी। जो लोकतंत्र में क्या है कि प्रजा से पूछ के काम करना है। हम प्रजा से पूछ के काम करेंगे, क्या मुद्दे हैं, क्या करना है, उन पर हम काम करेंगे। तो आप देख रहे थे नीमच प्रत्याशी उमराव सिंह गुर्जर के साथ इंडियन आवाज़ की विशेष बातचीत। अन्य बातचीत के लिए देखते रहिए इंडियन आवाज़।